देखिए बेटा, आपके कल आपको बेसिक हो गया था इसका, इस प्रश्नावली का। अब अपन प्रश्नावली के क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 5 लाल गेंद, 8 हरी गेंद और 4 कौन सी गेंदें हैं? काली गेंद। इस बॉक्स में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब आपको बताया हुआ है कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो निकाली गई गेंद कौन सी होनी चाहिए? वो आपको निम्न अनुसार क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निकाली गई गेंद लाल गेंद प्राप्त हो। दूसरा क्वेश्चन है काली गेंद प्राप्त हो। तीसरा है हरी गेंद प्राप्त नहीं हो। और चौथा क्वेश्चन है लाल या हरी गेंद हो। और लास्ट क्वेश्चन आपका सफ़ेद गेंद प्राप्त हो। अब इन क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो आपको लिखना है कि बक्से में, जो बॉक्स है आपका, उसमें कौन कौन से रंग की गेंदें हैं और कितनी उनकी संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे कि लाल गेंदों की संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन में आप लिखना है लाल गेंदों की संख्या। अब लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 5। अब सेकंड लिखेंगे अपन काली गेंदों की और हरी गेंदों की संख्या लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हरी गेंदों की संख्या। अब हरी गेंदों की संख्या कितनी है बक्से में? 8। और लास्ट है आपका काली गेंदों की संख्या। बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे अपन ने प्रत्येक प्रकार की गेंदों की संख्या लिख दी है। अब सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, आपको ये देखना है कि उस बक्से के अंदर कुल कितने परिणाम हो गए। भाई कुल कितनी गेंदें हो गई, वो उसके क्या हो गए? घटना के कुल परिणाम कहलाएंगे। भाई ये बक्सा है आपका, उस बॉक्स में अपन ने ये गेंदें रख रखी है, तो कुल कितनी गेंदें हो गई? वो उस घटना के क्या हो गए? कुल परिणाम। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन बॉक्स में, या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि घटना के कुल परिणाम। क्या भी इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप कि घटना के कुल परिणाम। अब घटना के कुल परिणाम का मतलब क्या हो गया कि उस बक्से के अंदर कुल कितनी गेंदें हैं। तो कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, इनका योग करके लिख देंगे अपन। 5 + 8 + 4 कितनी हो जाएंगी? 8 और 5 13 और 4 17। तो कुल कितनी गेंदें हो गई उसके अंदर? 17 गेंद हो गई। तो ये घटना के क्या हो गए? कुल परिणाम। कुल परिणाम अपन को प्राप्त हो गए। अब पहला क्वेश्चन क्या है? लाल गेंद प्राप्त हो। अब आपको पहला क्वेश्चन हल करना है। यहाँ लिखोगे लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम। अब देखिए, जिसकी अपन प्रायिकता निकालेंगे उसी के अनुकूल क्या निकालेंगे? परिणाम। एक तो अपन को क्या चाहिए सूत्र में? कुल परिणाम। और एक क्या चाहिए? घटना के अनुकूल परिणाम। ये दो ही चीज़ चाहिए थी। भाई सूत्र आपको लिखवाया हुआ है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। तो अपन को कुल परिणाम अपन को प्राप्त हो गए। अब जिस चीज़ की प्रायिकता पूछी जाए उसी के अनुकूल परिणाम निकाल लें। पहला क्वेश्चन है आपका लाल गेंद प्राप्त हो, तो लाल गेंद के क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम। अब बताइए लाल गेंदों की संख्या कितनी आपके पास? 5। तो इसके घटना के अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। जितनी संख्या है वो ही उसके अनुकूल परिणाम होंगे। अब आपको इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो लाल गेंद आने की क्या निकाल रहे हैं? प्रायिकता। अब सबसे पहले आपको प्रायिकता का क्या डालना है? सूत्र लिखना है। सूत्र लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे
घटना के कुल परिणाम। अब देखिए, लाल गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन। अब बताओ घटना के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए? 5। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 5। और घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो 5/17 किसकी प्रायिकता हो गई? लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, काली गेंद प्राप्त हो। प्राप्त होने के लिए कह रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन अब दूसरा, काली गेंद आने के अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं? काली गेंद आने के अनुकूल परिणाम। अब बताइए, काली गेंदों की संख्या कितनी है? 4। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसकी क्या निकालेंगे अपन? प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर, अब सूत्र एक बार लिख दिया तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आपको आंसर लिखने हैं। घटना के अनुकूल परिणाम कितने आए? 4। और कुल परिणाम कितने थे? 17। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या हो गई? 4/17 हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपका, हरी गेंद प्राप्त नहीं हो। अब क्या कर रहा है ये? हरी गेंद के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि कौन सी गेंद नहीं आनी चाहिए? हरी गेंद नहीं आनी चाहिए। भाई इन दोनों क्वेश्चनों में तो क्या पूछा था? आने के लिए पूछा था, प्राप्त होनी चाहिए। भाई मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अपन ने उस बॉक्स में से गेंद निकाली और मैं कहूँ कि लाल गेंद आनी चाहिए और आपके हाथ में लाल गेंद ही आनी चाहिए। मैं कहूँ कि काली गेंद आनी चाहिए तो आपके हाथ में कौन सी गेंद आनी चाहिए? काली। और यहाँ हरी गेंद के लिए क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है कि हरी गेंद नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अपन, हरी गेंद नहीं आने के अनुकूल परिणाम। अब देखिए, जिसके लिए मना कर दिया जाए, जिसके लिए मना कर दिया जाए उसको छोड़ देना है। अब बताओ किसके लिए मना कर रहा है? हरी गेंद के लिए क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। भाई कई बार घर में भी निमंत्रण आ जाता है तो अपन कई बार तो ऐसे निमंत्रण दे जाते हैं, भाई चून का इन होता है, सभी को आना है, दे जाते हैं ना। और कई बार क्या कह देते हैं अपन, भाई एक एक का इन होता है, तो फिर एक एक को ही जाना पड़ता है ना, बाकी तो सदस्य नहीं जाते हैं। अब यहाँ किसके लिए मना कर दिया उसने? किसके लिए मना किया है? हरी गेंद के लिए मना किया है। अब देखिए, हरी गेंद के लिए मना किया है तो बक्से में कौन कौन सी रंग की गेंदें थी? हरी थी, लाल थी और काली। इसके लिए ही तो मना किया है, इन दोनों के लिए तो नहीं किया ना मना। तो ये दोनों तो आ सकते हैं ना, तो 5 तो ये आ सकते हैं और 4 ये, 5 और 4 9। हरी गेंद को छोड़ देना है, जिसके लिए मना करे उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को लेना है। अभी मैं कहूँ, मैं किसी का पर्सनल नाम बोल दूँ, मैं कह दूँ कि उर्वशी खड़ी हो, तो केवल कौन खड़ा होगा? उर्वशी खड़ी होगी। और मैं केवल ये कह दूँ कि उर्वशी को छोड़कर बाकी लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो बाकी सभी लड़कियां खड़ी होंगी। या फिर पूरी क्लास के लिए बोल दूँ मैं कि पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी, तो पूरी क्लास ही खड़ी होगी। एक को छोड़ रहा हूँ मैं, केवल जिसके लिए मना कर रहा हूँ उसी को छोड़ूंगा ना, बाकी सब खड़े होंगे। अब यहाँ किसके लिए मना कर रहे हैं अपन? हरी गेंद के लिए। बाकी ये दोनों तो हो सकती है ना, तो बताओ हरी गेंद नहीं आएगी तो उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 5 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 9। तो हरी गेंद नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने? 9 हो गए। अब इसकी क्या लिखेंगे? प्रायिकता। अब बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए? 9। और कुल परिणाम कितने थे? 17। तो 9/17 ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, लाल या हरी गेंद हो। मना नहीं कर रहा है ना, ये क्या कह रहा है? लाल या हरी गेंद हो। अब यहाँ पे या आ जाए
या का चिन्ह आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, इनका सभी का मतलब है कि वो दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। लाल या हरी गेंद, तो यहाँ लिखेंगे लाल या हरी गेंद आने के अनुकूल परिणाम। अब लाल और हरी गेंद के अनुकूल परिणाम, लाल गेंदों की संख्या कितनी है बताओ? लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5, प्लस हरी गेंदों की संख्या कितनी है अपने पास? 8। तो 5 + 8 बराबर कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? 13। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने घटना के? 13 बटे घटना के कुल परिणाम कितने? 17। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 13/17। 5वां क्वेश्चन है लास्ट आपका, सफ़ेद गेंद प्राप्त हो। अब बताइए बॉक्स में सफ़ेद गेंद थी क्या? है क्या सफ़ेद गेंद? नहीं है ना। इसका मतलब ये कौन सी घटना हो गई? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद गेंद आने के अनुकूल परिणाम। सफ़ेद गेंद आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 0। कोई है ही नहीं सफ़ेद गेंद उसमें, तो अनुकूल परिणाम भी क्या होंगे? 0। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो सूत्र वही रहेगा, घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 0 और कुल परिणाम कितने? 17। तो 0 में 17 का भाग देंगे तो 0। तो ये आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जाता है? एक तो आने के बारे में पूछता है और एक नहीं आने के बारे में, या फिर दोनों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। या आ जाता है लाल या हरी गेंद, या इनमें से लाल और हरी के लिए पूछ लिया, या हरी और काली के लिए भी पूछ सकता है, लाल या काली के लिए भी पूछ सकता है। जिसके लिए मना कर दिया जाए उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है, बाकी सभी को लेना है। क्लियर सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। कोई पासा है उसको एक बार उछाला जाता है, तो उछालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा क्वेश्चन है एक भाज्य संख्या हो। तीसरा क्वेश्चन एक सम संख्या हो, सम संख्या हो। चौथा क्वेश्चन एक विषम संख्या हो। पांचवा क्वेश्चन एक सम अभाज्य संख्या हो। छठा क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। सातवां क्वेश्चन 2 का 3 का गुणज हो। आठवां क्वेश्चन 2 से भाज्य संख्या। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 क्वेश्चन बनाए मैंने इसमें से भी। सबसे पहले देखिए एक जो पासा होता है, आपने 8th में भी पढ़ा था पासे के बारे में, 9th में भी आपके घन पासा जो होता है, एक पासे में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। अब 6 फलकों पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती है, 1 से 6 तक। अब आपको यहाँ लिखना है
एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो यहाँ लिखेंगे एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब पासे को अगर अपन उछालेंगे तो अपन को क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। देखिए, मान लीजिए आपका पासा जो होता है एक बॉक्स की जैसे होता है, लकड़ी का मान लीजिए। अब उस 6 फलकों पे 1 से लेकर 6 तक की क्या होती है? संख्याएं अंकित होती है। ये देना, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई पासा है और इस पासे पे अपन संख्याएं डाल दें। जैसे मैंने इस पे 1 नंबर डाल दिया, इसके इधर वाली फलक पे 2 नंबर डाल दिया, इस फलक पे 3 नंबर, इस पे 4 नंबर, इस पे 5 और इस पे 6। ये अगर इसको अपन उछाले तो अपन को ये परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे मैंने इसको उछाल दिया, उछालने पर ये इस तरीके से गिरी और आपको ये वाली फलक प्राप्त हुई। ऊपर कौन सी फलक दिखाई दे रही है? ये वाली फलक दिखाई दे रही है। तो इस फलक पे क्या नंबर अंकित किया अपन ने? 1 भी हो सकता है। अगर ये ऐसे आ गई तो इस पे कौन सा नंबर अंकित किया? 5। ये भी आ सकता है। ऐसे अंकित आई तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो कोई सा भी अंक अपन को प्राप्त हो सकता है। अब इनमें से अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाई कौन सा अंक आपको प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछिए। दूसरा, एक भाज्य संख्या प्राप्त हो, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है? सम भी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो एक सम अभाज्य संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 3 का गुणज हो और 2 से भाज्य होने वाली संख्या। 8 क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम हो गया आपका कि एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो ये परिणाम अपन को प्राप्त हो सकते हैं। अब बताओ इसके कुल परिणाम क्या लिखेंगे? कुल परिणाम लिखेंगे। तो कुल कितने परिणाम हो रहे हैं? 6 ही तो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अपन को। भाई ये तो संख्याएं हैं, ये तो अपन ने अंकित कर रखे हैं उन पे नंबर। उसकी फलक कितनी है? टोटल 6 फलक है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में 6 फलक है। एक ऊपर की फलक हो गई, एक नीचे की हो गई, एक ये दीवार हो गई, एक ये सामने वाली हो गई और 2 ये आमने सामने की हो गई। तो टोटल कितनी फलक हो गई? 6 फलक हो गई। तो यहाँ लिखेंगे इसके घटना के कुल परिणाम कितने हो गए? तो यहाँ लिख देंगे कुल परिणाम। अब बताइए घटना के कुल परिणाम कितने? 6। घटना के कुल परिणाम 6 हो गए। पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। अब पहले तो ये बताइए, मैंने यहाँ पे कोई सी अभाज्य संख्या का नाम बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो अभाज्य संख्या जितनी भी है वो सभी लेंगे ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण देके बताया था। मैं अगर क्लास में से किसी का नाम बोल दूं तो वही खड़ा होगा, नाम नहीं बोलूं तो सभी खड़े होंगे। अब मैंने यहाँ पे किसी अभाज्य संख्या का नाम लिया है क्या? नहीं लिया है ना। तो बताइए एक अभाज्य संख्या छांटनी है। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो आपको छांट के देखनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाए, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसको भाज्य में भी नहीं गिनेंगे और न ही अभाज्य में गिनेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 के बाद में है 3, 3 के बाद में 5, 4 भाज्य संख्या है, 6 भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5। अब बताओ इसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम।
अब बताओ कितने अनुकूल परिणाम हो रहे हैं, कितनी संख्याएं हैं? 3। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने आए अपने पास? 3 आ गए। अब इसकी क्या लिखेंगे अपन? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अब बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए अपन को? 3 प्राप्त हुए ना, तो ये हो गया 3। और कुल परिणाम कितने थे? 6। तो कट रहा है ये, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बताओ एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। क्लियर? नेक्स्ट अगला है एक भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक भाज्य संख्या। कई बार क्या होता है एग्जाम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में आपको ये इस तरीके से पूछेगा एक अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये मत समझना भाई अपन को एक ही अभाज्य संख्या लिखनी है, नाम थोड़ी बोला है। एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो लिखनी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 3। अब यहाँ पे एक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या कौन कौन सी है वो लिखेंगे। अब आपको देखिए अभी बताया था मैंने, एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, 2 आपका अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 के बाद में कौन सी है? 6। भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्याओं का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर दूसरी परिभाषा अपन ये कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। गुणनखंड तो जानते हो ना सभी, टुकड़े करते हैं अपन। तो ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब बताइए इसके अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 2। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 2। अब इसकी क्या लिखेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर 2 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने थे? 6। तो 2/6, ये कट गया, 1/3 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला है एक सम संख्या हो। सम और विषम में अंतर समझेंगे। पहले तो बता देता हूँ मैं, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। ऐसी संख्या, 2 परिभाषाएं बता रहा हूँ मैं। पहली परिभाषा देखिए, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाती है। पहली परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्या कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। सम संख्या में 2 का पूरा क्या जाता है? भाग पूरा चला जाता है। विषम संख्या में 2 का क्या नहीं जाता है? भाग नहीं जाता है। इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। अब आपको सम और विषम संख्या छांट के लिखनी है। अब बताना, यहाँ लिखेंगे एक सम संख्या। अब बताओ सम संख्या कौन सी है? इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, 1 में पूरा तो जाता ही नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी? विषम। इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो बताओ पहली संख्या कौन सी हो गई? 2। इसमें जा रहा है क्या भाग? इसमें जा रहा है, ये हो गई। इसके बाद में इसमें नहीं जाता है, इसमें जा रहा है। तो 2, 4, 6 ये कौन सी हो गई? सम संख्या। अब बताओ अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 3। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अब इसकी क्या लिखेंगे अपन? प्रायिकता।
प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/6 कट रहा है, वही 1/2 बार। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है? एक विषम संख्या। अब ये तुम्हें करना है विषम वाला, कर लोगे ना? विषम देखिए 1, 3, 5 ये तीनों क्या है? विषम संख्या हैं। तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3, तो 3/6। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा देखिए, एक सम अभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे एक सम अभाज्य संख्या। अब इसका समअभाज्य, सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या आती है वो सभी विषम संख्या होती है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या आती है वो सभी कौन सी? विषम अभाज्य संख्या कहलाती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 के अलावा ये अभाज्य संख्या हो गई 2 के बाद में 3 भी अभाज्य है, लेकिन 3 कौन सी संख्या होती है? विषम होती है। कौन सी होती है? विषम। 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, लेकिन 5 कौन सी संख्या है? विषम। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी? 2। अब इसके अनुकूल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम मात्र क्या हुआ? 1। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर 1/6, अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा निकाला जा सके वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा निकाला जा सके पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताइए पूर्ण वर्ग संख्या छांटोगे किस तरीके से? मैं छांटने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जहाँ तक आपको पूर्ण वर्ग संख्या छांटनी है वहाँ तक आप वर्ग करते चलो। बताओ, 1 का वर्ग कितना? 1। 2 का वर्ग कितना? 4। 3 का वर्ग कितना? 9 आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है ना? हटा दो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आई? 2। कितनी आ गई? 2। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 2। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर 2/6। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। अगला क्वेश्चन, 3 का गुणज। 3 का गुणज। 3 का गुणज आ जाए, विभाजित आ जाए, भाज्य आ जाए, एक ही बात है। गुणज 3 का गुणज कौन कौन सा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बड़ी संख्या हो गई, इसमें नहीं आ रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 के गुणज कितने आए? 2। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम बराबर कितने? 2। इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/6। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम कितने? 6। लास्ट क्वेश्चन है 2 से भाज्य संख्या। अब बताओ, मैंने भी बताया था गुणज आ जाए, भाज्य आ जाए, एक ही बात है। तो 2 से भाज्य। अब 2 से भाज्य का मतलब क्या है कि 2 का भाग जिसमें जाता है वो संख्या हो जाएगी 2 से भाज्य। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 आ रहेगा इसमें। तो 2 का भाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। तो अनुकूल परिणाम बराबर कितने? 3। अब इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6।
ये इसकी प्रायिकता होगी। अब देखिए पूर्ण वर्ग वापिस समझ लेना। पूर्ण वर्ग का मतलब आ गया ना अर्थ समझ में, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके, वो क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। मान लीजिए आपको 1 से और 90 के बीच, 1 से 90 के बीच क्या लिखनी है? पूर्ण वर्ग संख्या छांटनी है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या छांटनी। किस तरीके से छांटोगे? अभी मैंने आपको बताया था तरीका, वर्ग करते चलो। अब बताओ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 ज़्यादा हो रहा है ना? कहाँ से कहाँ तक छांटनी थी? 1 से 90 के बीच। हटा दो इसको। अब बताओ कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आई? 1 से 9 तक ही आई ना, तो टोटल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई? 9 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 1 से 90 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आई? 9। क्लियर? तो पूर्ण वर्ग संख्या जब भी छांटो, जहाँ तक की छटवाए, आपको वर्ग करते चलना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, इस तरीके से क्रमागत संख्याओं का वर्ग करते चलो। ठीक है? क्लियर? अब आप ये क्वेश्चन बाकी अपन कल करवाएंगे। आज तक यहीं